हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट्स चैनल। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था साइकेडोफिलिकल्स जो क्लास थी, उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं वो पाए जाते हैं और उसके अंदर कौन कौन से जो प्लांट थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास कौन सी है? साइकेडियोप्सिडा, या फिर इसका ही दूसरा नाम होता है बेनिटियोप्सिडा। तो जो क्लास साइकेडियोप्सिडा जो क्लास है, इसके अंदर जो भी मेंबर आएंगे ये भी फॉसिल्स हैं। लास्ट क्लास में जब हमने देखा था साइकेडोफिलिकल्स, तो उसके अंदर जो भी मेंबर आ रहे थे वो भी क्या थे? फॉसिल्स थे। तो अब देखो कि इसके अगर स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम जो होता है वो ट्यूबरस हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती उसके ऊपर। फिर देखें जो लीव जो होती हैं वो कैसे अरेंज रहती हैं। जो स्टेम होता है, स्टेम के टिप के ऊपर एग्रीगेट रहती हैं सभी लीव्स। तो जो लीव्स हैं देखो, एग्रीगेट इन होल्स एट द टिप ऑफ द स्टेम। फिर अगर हम बात करें कोन की, कोन या स्ट्रोबिलस, कोन या स्ट्रोबिलस देखें तो कोन या स्ट्रोबिलस में क्या होता है कि जो पेरिफेरी पे जो लीव्स पाई जा रही हैं वो होती है माइक्रोफिलस, और जो मीडिया सेंटर में जो पाई जा रही हैं वो होती है मैक्रो। माइक्रोफिल जो होती हैं वो पेरिफेरी पर पाई जाती हैं, मेगास्पोरोफिल जो होती हैं वो सेंटर में पाई जाती हैं। फिर देखें कि जो इसके अंदर वेस्कुलर जो सिस्टम है वो साइफेनोस्टील रहता है और जाइलम जो है वो एंडार्स रहता है। लास्ट क्लास में जब हमने देखा था साइकेडोफिलिकल्स जो क्लास थी, तो साइकेडोफिलिकल्स क्लास के अंदर जो जाइलम था वो मिजार्ज टाइप का था, और स्टील जो था वो मोनो स्टील में साइफेन स्टील था। तो हमें दोनों में ही सेम ही है, उस वाली क्लास के अंदर साइकेडोफिलिकल्स में और साइकेडियोप्सिडा के अंदर भी। तो देखो जो एंडार्च टाइप का जो जाइलम है, एंडार्च होता क्या है? मान लेते हैं ये स्टेम है, स्टेम के अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है जिसमें जो जाइलम और फ्लोएम को हम देखें तो जाइलम यदि अंदर की साइड में है तो, और फ्लोएम बाहर की साइड में, तो इस टाइप का जो जाइलम होगा या वेस्कुलर बंडल होगा उसको हम बोल देते हैं एंडार्च टाइप। एंड मतलब जाइलम की जो कंडीशन देखी हम स्टेम के अंदर, तो अंदर की साइड में है तो इसको बोल देंगे हम जाइलम जो है एंडार्च है। यदि देखें अगर स्टेम ये सॉरी रूट की में अगर देखें तो रूट के अंदर ज्यादातर जो होता है जाइलम जो है वो बाहर की साइड में होता है, फ्लोएम अंदर की साइड में। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एग्जार्च, एग्जार्च कंडीशन। और मेजार्च क्या होता है? मेजार्च में जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम वो मेटाजाइलम के मिड में रहता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेजार्च। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर देखो कि ये जो साइकेडियोइडोप्सिडा जो क्लास है, इसके अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है, वो कौन सा है? साइकेडियोइडेल्स। ये जो ऑर्डर है एक सिंगल मेंबर ही पाया जाता है इस क्लास के अंदर। तो इस ऑर्डर के अंदर 3 फैमिली हैं, ये कौन कौन सी हैं? विलियमसोनिएसी है, विलेंडेलिएसी है और साइकेडियोइडेसी है। तो अपने अंदर अपने काम की चीज जो है वो एक आएगा विलियमसोनिएसी में विलियमसोनिया, और एक साइकेडियोइडेसी। इन दोनों फैमिली को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं जो विलियमसोनिया है, विलियमसोनिएसी फैमिली के अंदर आता है विलियमसोनिया। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर या कैरेक्टर हैं उनको देखें तो विलियम जो सोनिया है प्लांट, इसको रिकॉर्ड किया गया था अपर ट्राइएसिक के जुरेसिक पीरियड के अंदर। तो एक साइंटिस्ट आते हैं विलियमसोनिया, तो विलियमसन ने क्या किया कि जो इसका नाम था पहले, तो इसका नाम रख दिया था विलियमसोनिया का जेमिया गीगस। बाद में जो जेमिया गीगस प्लांट है इसको प्रोफेसर साहनी आते हैं, प्रोफेसर साहनी ने क्या किया कि जो जेमिया गीगस प्लांट था इसका नाम बदल करके उन्होंने रख दिया विलियमसोनिया सिवार्डियाना। और ये जो विलियमसोनिया सिवार्डियाना जो प्लांट है इसको डिपॉजिट किया गया था राजमहल हिल्स में। फिर अगर देखें विलियमसोनिया जो प्लांट है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को अगर देखें तो ये कोलुमनार ट्रंक दिखता है,
कोलुमनार का मतलब क्या होता है कि जो साइकस प्लांट देखा होगा आपने, तो जब उसके ऊपर जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं, लीव्स गिरने के बाद में उसके ऊपर उसके जो निशान होते हैं वो अपने को क्लियर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, विलियमसोनिया जो प्लांट होता है उसके अंदर जब लीव्स गिर जाती हैं तो ऐसे ही अपने को निशान जो होते हैं वो दिखते हैं, तो इसको बोल देते हैं अपन कोलुमनार ट्रंक। इसके ऊपर जो लीव्स रहती हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड टाइप की होती हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं, लीफ होती हैं, उसको हम बोलते हैं टिलोफिलम। फिर देखिए जो सीड होता है वो ओवेट ओब्लोंग होता है, और डाइकोटिलेडन्स होते हैं उसके अंदर। एंडोस्पर्मिक होता है, पर जो एंडोस्पर्म होता है वो पार्शियल होता है। फिर देखिए इंटरनल मोर्फोलॉजी को, तो इंटरनल जो मोर्फोलॉजी होती है वो उसमें प्रोटो जो जाइलम होता है उसमें एंडार्च होता है, यानी कि जो जाइलम होता है वो अंदर की साइड में है और जो फ्लोएम है वो आउटसाइड में है। फिर देखिए वुड जो होती है मेनोजाइलिक होती है और कॉम्पैक्ट टाइप की होती है। अब हम देखते हैं साइकेडियोइडेसी जो फैमिली है उसके अंदर साइकेडियोइडेसी जो फैमिली है उसके अंदर आता है साइकेडियोइडई। इसके अंदर तो देखिए जो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी होती है उसमें ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। लीव्स देखें जो क्राउन होती है पिन्नेटली कंपाउंड टाइप की होती है, फ्लोवर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। और इससे पहले जो हमने विलियमसोनिया देखा था, विलियमसोनिया के अंदर जो फ्लोवर होते हैं यूनिसेक्सुअल है। फिर देखें इंटरनल मोर्फोलॉजी की, जो इंटरनल मोर्फोलॉजी में जो स्टील होता है वो साइफेनो स्टील होता है, और जो जाइलम होता है वो एंडाज टाइप का होता है। तो देखो जो बाइसेक्सुअल फ्लोवर होते हैं उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक या मेल या फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट प्लांट के ऊपर। इनको बोलते हैं अपन बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल के अंदर मेल और जो फीमेल दोनों ही होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।